हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 12 जो कि विद्युत धारा हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा होने वाला है ओम का नियम। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ओम का नियम क्या होता है और ये ओम का नियम किस प्रकार से बना। उसी के साथ में हम यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ओम के नियम से किस प्रकार से वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ओम का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की कोई चालक तार होगा कि भौतिक अवस्थाएं, भौतिक का मतलब होगा जो देखने में हमें होंगी। ठीक है, भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप हो सकता है, इसका दाब हो सकता है और लंबाई हो सकती है। कोई चालक होगा, उसकी भौतिक अवस्था में हमें ताप, दाब और लंबाई, इन तीन चीज़ों को देखना है। अगर इनको ना बदली जाए, ठीक है, इनको ना बदला जाए, जैसे कि जैसी ही वैसी ही रखी जाए, तो उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो विभवांतर होगा वो धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। इसका अर्थ क्या है? ठीक है, इसका अर्थ यह है कि अगर हम विभवांतर को बढ़ाएंगे यानी वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसका मान भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम विभवांतर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं फिगर में। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बैटरी लगी है जिसका विभवांतर V है और उसमें धारा I दे रहे हैं। ठीक है, अब मान लें कि इस बैटरी की जो हमारा, मान लेते हैं कि ये 5 वोल्ट की हमने बैटरी लगाई। कितने वोल्ट की लगाई? 5 वोल्ट की। तब जो धारा का मान आया वो मान लेते हैं कि धारा का मान आया 2 एम्पियर आया। कितना आया? 2 एम्पियर आया। ठीक है, जब हमने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई तब धारा का मान 2 एम्पियर आया। जैसे ही हमने वोल्टेज यानी विभवांतर को बढ़ाकर हमने बैटरी को हमने क्या कर दिया, 10 वोल्ट की कर दिया। कितने वोल्ट की कर दिया? 10 वोल्ट की। तो जैसे ही इसको हम 10 वोल्ट करेंगे तो धारा का मान भी बढ़ के क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। जैसे ये दोगुना होगा वैसे धारा का मान भी दोगुना हो जाएगा। कब होगा? जब चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब और लंबाई कुछ ना बदला जाए। तो अगर हम विभवांतर को बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगी, विभवांतर को दोगुना करेंगे तो धारा भी दोगुना हो जाएगी। अगर विभवांतर को घटा देंगे तो धारा भी घट जाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो उसमें प्रवाहित विभवांतर होगा, जो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अनुक्रमानुपाती का निशान ये होता है कि यानी विभवांतर जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा धारा के। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ेगी, दूसरी घटाएंगे तो पहली भी घटेगी। ठीक है, तो आप सब लोगों को सही समझ में आ गया होगा कि ओम का नियम क्या कह रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भौतिक अवस्थाएं आपको नहीं बदलनी है, ताप, दाब, लंबाई नहीं बदलनी है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके जो चालक होगा उसके सिरों के मध्य जो भी विभवांतर होगा वो प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम यदि किसी चालक के सिरों के बीच मान लेते हैं विभवांतर हमने कितना दिया, 2 वोल्ट दिया। ठीक है, और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या मान लें, I मान लें। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, V प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती होगा धारा I के। ठीक है, तो ये होगा। अब क्या करेंगे, अगर हम अनुक्रमानुपाती निशान हटाएंगे, नियतांक हटाएंगे तो उसकी जगह पर यहाँ पे एक बराबर आएगा। ठीक है, बराबर के साथ में एक नियतांक आएगा और नियतांक के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या आया हुआ है, R आया हुआ है। ठीक है, जो नियतांक यहाँ पे R आया हुआ है इसे हम कहेंगे चालक का प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे R बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, V/I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, V प्रोपोर्शनल I किया जो कि विभवांतर अनुक्रमानुपाती धारा के प्रोपोर्शनल निशान हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। नियतांक के रूप में यहाँ पे R आया हुआ है, R जो कि क्या है, चालक का प्रतिरोध है। अगर हम R बराबर निकालेंगे तो I कहाँ हो जाएगा, I अपॉन में चला जाएगा, बन जाएगा R बराबर V/I हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से चाहें तो परिभाषा, अगर प्रतिरोध की बनाना चाहें तो प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, परिभाषा भी लिखिए, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा I के क्या करना है, अनुपात को क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं, यानी वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब बात कर लें वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक यहाँ से V से हमारा वोल्ट हो जाएगा और I से हमारा एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसका मात्रक ओम भी होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम का निशान अगर चाहें तो ये देख सकते हैं, ये ओम का निशान है, चिन्ह है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर यानी वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको प्रतिरोध के बारे में याद रखना है। बाकी आपका ये ओम का नियम हो चुका है। ठीक है, आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना होगा।
फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रतिरोधों की उपयोगिता क्या है, यानी हमारा प्रतिरोधों को किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो प्रतिरोधों की उपयोगिता को यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला उपयोग हो जाएगा कि धारा नियंत्रण में प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? धारा नियंत्रण में प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है, पहला उपयोग हो जाएगा। दूसरा, विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण में किया जाता है। अगर हम विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करेंगे तब भी प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है। बाकी आपकी ये वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा हमने यहाँ पर नोट कर दी, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो इसके बाद हम एक और टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं न्यू टॉपिक की, जो कि हमारा है निश्चित ताप पर चालक का प्रतिरोध पर निर्भरता। ठीक है, इससे हमारी विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा आएगी, तो इसको अच्छे से समझते हैं, फिर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा को भी इसी की सहायता से समझते हैं। तो कहा गया कि निश्चित ताप पर अगर चालक का प्रतिरोध है किस किस चीज़ पर निर्भर करता है, इसके बारे में। तो पहला हो जाएगा कि जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है, वो लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जो चालक का प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर। क्या लिखा है यहाँ पे कि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का अर्थ ये है कि अगर हम चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। अगर चालक की लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब यही है, अर्थात चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। इसको हम समझ लेते हैं कैसे किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक तार लिया हुआ है, देख लीजिए कि प्रतिरोध का मतलब एक प्रकार से रुकावट होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक तार लिया जो कि इतनी लंबाई का है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब मान लीजिए प्रतिरोध का मतलब रुकावट होता है, यानी धारा के मार्ग में रुकावट, यानी इलेक्ट्रॉनों के चलने के मार्ग में रुकावट। अब मान लीजिए तार की लंबाई कम है तो जो प्रतिरोध होगा उसमें रुकावट भी थोड़ा सा क्या लगाएगा? कम लगाएगा, इनको रोकेगा तो इनमें जो रुकावट होगी वो भी क्या होगी? कम होगी। अगर हम यहाँ पर तार की लंबाई बढ़ा दें तो जो होगा रुकावट होगी वो थोड़ा बढ़ जाएगी, क्योंकि तार की लंबाई ज़्यादा होगी। तो मान लेते हैं अभी तक कम लंबाई थी तो कम दूरी तक इसने रोका था, अगर लंबाई बढ़ती जाएगी तो वो ज़्यादा दूरी तक रोकेगा। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि अगर आप चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा यहाँ से। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रतिरोध की निर्भरता। तो दूसरा बोला गया है कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है कि अगर हम चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब यहाँ पे लिखा है, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है, और अगर हम क्षेत्रफल को घटा दें तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे समझते हैं रुकावट के। आप लोग देख लीजिए, हमने यहाँ पे एक चालक तार ले रखा है, दो चालक तार ले रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पे दो चालक तार ले रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चालक तार का क्षेत्रफल कम ले रखा है, एक चालक तार का क्षेत्रफल ज़्यादा ले रखा है। अब बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को इस क्षेत्रफल से गुजरना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इनको यहाँ से गुजरना है, तो यहाँ पे कम क्षेत्रफल होने की वजह से यहाँ पे जो रुकावट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। यानी अगर क्षेत्रफल कम होगा तो काफ़ी रुकावट होगी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं जा पाएंगे, यानी उनको रुकना पड़ेगा, यानी रुकावट बढ़ेगी। और यहाँ पर देखा जाए, अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, यानी रुकावट कम हो जाएगी। तो हमने क्षेत्रफल बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात रुकावट यहाँ पे घट रही है। रुकावट का मतलब प्रतिरोध। ठीक है, रुकावट को हम प्रतिरोध से समझेंगे। तो क्षेत्रफल कम था तो रुकावट ज़्यादा थी इलेक्ट्रॉनों पर, अगर हमने क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो रुकावट हमारी क्या होगी? कम होगी, अर्थात प्रतिरोध कम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि चालक के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो प्रतिरोध के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात व्युत्क्रम होगा, जो कि उल्टा होगा। यानी प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल घटेगा, अगर क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से याद रखना है। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फोर्थ डिस्कस। तो यहाँ पे तीसरा है, चालक का जो प्रतिरोध होगा वो तापमान के समानुपाती होता है। यानी अगर हम तापमान बढ़ाते जाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। तो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है कि प्रतिरोध जो होता है पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी पदार्थ किस प्रकार का है, कैसा है, उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को याद रखना है कि ये हो गया है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ बात कर लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा यहाँ से कैसे आएगी। तो यहाँ पे हम विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधकता को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को हम क्या करेंगे? चालक के प्रतिरोध की निर्भरता से डिस्कस करेंगे। तो आपको हमने ऊपर यहाँ पे दो नियम बताए थे कि यहाँ पे जो लंबाई होती है वो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी R प्रोपोर्शनल L होता है। दूसरा नियम हमने आपको बताया था कि जो क्षेत्रफल होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने आपको दोनों नियम बताए थे।
अब क्या करेंगे, अगर इधर हम आर को मिलाएं तो इधर हमारा आर ही रहेगा, और प्रोपोर्शनल को मिलाएंगे तो इधर प्रोपोर्शनल ही रहेगा हमारा, और इधर देखें एल ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे देखें तो ए नीचे, तो ए नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमने यही किया हुआ है, आर प्रोपोर्शनल क्या कर दिया, एल अपॉन ए निकल के आया। ठीक है, अगर हम ये प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती निशान हटाएंगे तो इसकी जगह पे कोई ना कोई नियतांक आएगा, और जो नियतांक ये होगा इसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधकता कहेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है हमने आर प्रोपोर्शनल एल लिया था और आर प्रोपोर्शनल 1/a लिया था, फिर इन दोनों को मिलाया था तो आर बराबर क्या आया था, एल अपॉन ए, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो जो नियतांक यहाँ पे आया है वही क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधकता होगा। इसलिए हम लोग पढ़ते क्या हैं, रो पढ़ते हैं। ठीक है, रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मान चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी चालक का पदार्थ जैसा होगा उसी के अनुसार इसका मान होगा। ठीक है, तो अगर रो बराबर निकालना चाहें तो ए यहाँ पे आर के साथ चला जाएगा, एल हमारा नीचे हो जाएगा, तो रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर इसकी परिभाषा बनाना है तो इसमें हम कुछ वैल्यू को लेते हैं। मान लेते हैं कि जो चालक तार था उसका क्षेत्रफल कितना ले लें, 1 मीटर स्क्वायर, यानी ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, जो कि चालक का प्रतिरोध हो क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब चालक की लंबाई को भी क्या करें, चालक की लंबाई को अगर हम 1 मीटर ले लें तो होगा क्या कि जो रो होगा वो आर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, तो रो किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी चालक के तार का क्षेत्रफल 1 मीटर कर दें तथा उसकी लंबाई भी 1 मीटर कर दें तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा। यही इसकी परिभाषा, आप लोग आगे यहाँ पे हम दिखाएंगे तो आप इसकी परिभाषा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो ओम मीटर होता है। यहाँ पे याद रखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने आपको बता दिया कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध हम क्या करें 1 मीटर ले लें और उसकी लंबाई भी 1 मीटर ले लें तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखी है कि अतः किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। हमने कहा था जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा। कब होगा, जिसके चालक की लंबाई 1 मीटर कर दी जाए तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर के बराबर हो। जब लंबाई 1 मीटर करेंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर करेंगे, तब जाकर हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है, तो यही हमारी हो जाएगी डेफिनेशन हो जाएगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे के वीडियो में हम इसके संबंध से भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।